गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस का चैप्टर करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसका मैंने आपको मीनिंग, डेफिनेशंस एंड सब कुछ एग्जांपल्स तो सब बता दिए थे, इंट्रोडक्शन इनका क्या होता है। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। तो मतलब कि क्या टाइप्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसका हमसे सबसे पहला टाइप्स है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में ये कैसे अफेक्ट करता है। द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉज एंड रेगुलेशन दैट अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन। मतलब जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ये मतलब कि जिस भी कंट्री में मतलब कि आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का देखेंगे कि उनका लॉ क्या है और उनकी रेगुलेशन क्या है, कि वो आपके बिजनेस ऑपरेशन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। कंपनीज मस्ट अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द कंट्रीज। कंपनी जो होती है मतलब जहाँ पे वो अपना बिजनेस करेगी, वहाँ के पॉलिटिकल क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करेगी, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन को समझने की कोशिश करेगी, तो फिर ही वो अपने बिजनेस को वहाँ पे स्टार्ट करेगी। इन विच दे ऑपरेट, ठीक है, वहाँ पे जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगी एंड comply with local laws एंड रेगुलेशन। ठीक है, वहाँ के जो लोकल लॉ एंड रेगुलेशन है उसे अपनाएगी, उसे वो जो है फॉलो करेगी, फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगी। तो इसके हम एग्जांपल्स देते हैं आपको। द इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST हैज़ अफेक्टेड बिजनेस ऑपरेटिंग इन द कंट्री। मतलब कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो मतलब वो गुड्स या सर्विस देती है तो उस पर टैक्स अपना लेती है। जो इंडिया की गवर्नमेंट है जो वो टैक्स लेती है, तभी मतलब आप जहाँ पे भी मतलब कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे जिस भी कंट्री में, तो वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि आप इंडिया में टैक्स मतलब कि स्टार्ट करेंगे तो आपको गुड्स एंड सर्विस पे जो है टैक्स देना ही पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। The economic environment refers to the economic condition, interest rate, currency exchange rates and trade policies that affect business operation. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमें ये बताया गया कि उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया है या बुरी है, कि उनकी इंटरेस्ट रेट हाई है कि लो है, करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है, उनकी ट्रेड पॉलिसी क्या है, कि जो कि हमारे बिजनेस पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। कंपनीज मस्ट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक क्लाइमेट ऑफ द कंट्रीज इन विच दे ऑपरेट। जो कंपनीज है उस जहाँ पे भी वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगी तो उसके इकोनॉमिक क्लाइमेट को समझने की कोशिश करेगी और उसी के हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी को वो बनाएगी, स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करेगी एंड एडजस्ट देयर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ लेड टू अ ग्लोबल इकोनॉमिक डाउन टर्न अफेक्टिंग बिजनेस वर्ल्ड। जब कोविड-19 आया था पूरे ही बिजनेस वर्ल्ड में, मतलब पूरे ही बिजनेस मतलब कि वर्ल्ड वाइड में पूरे में इकोनॉमिक की बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, वो डाउन टर्न हो गया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इन्वायरमेंट। द सोशल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द कल्चरल, सोशल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रीज इन विच कंपनीज ऑपरेट। सोशल इन्वायरमेंट में ये बताया गया है कि उस कंट्री की कल्चर, वो कौन कौन से कल्चर को फॉलो करते हैं, मतलब उनकी सोशल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखी गई है। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की मतलब कि वहाँ पे मेल या फीमेल रहते हैं, उनकी एज का कितनी है, वहाँ पे कितने एडुकेटेड पीपल्स रहते हैं। तो मतलब कि ये जो है कंपनीज़ के में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को ऑपरेट करने में बहुत मतलब कि अफेक्ट पड़ता है हमें। कंपनीज मस्ट अंडरस्टैंड द सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड कस्टम ऑफ द लोकल मार्केट एंड अडेप्ट देयर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। कंपनी जो है उसके सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड कस्टम, लोकल मार्केट के सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड कस्टम को अंडरस्टैंड करने के, उसको समझने की ज़रूरत है, उसे समझे और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाए। अडेप्ट मीन्स मतलब किसी भी न्यू जगह पे जाते हैं तो उसी आपको न्यू मतलब कि आपको लॉ रेगुलेशंस वगैरह मिलते हैं, उसी हिसाब से आपको न्यू तरीके से वहाँ पे रहना पड़ता है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। द ग्रोइंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस। जैसे कि मतलब कि इंडिया में जो है मिडिल क्लास पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा जो ग्रो हुई है, तो उसके लिए मतलब कि जो बिज़नेस के लिए काफ़ी सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी, डेवलपमेंट एंड डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कंट्रीज इन विच कंपनीज ऑपरेट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में ये बताया गया है कि कितनी हमारे मतलब कि टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी है
किस हिसाब से हम अपने टेक्नोलॉजी से अपने बिजनेस को डिवॉल्व कर सकते हैं। डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कि हम सबसे पहले तो हम टेक्नोलॉजी को, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करें, उसे कैसे यूज करें, तो उसका किस हिसाब से प्रोसेस करें, ठीक है, जो हमारा बिजनेस बहुत डिवॉल्व्ड हो। कंपनीज मस्ट अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ द लोकल मार्केट्स। कंपनी जो है लोकल मार्केट के टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को समझने की कोशिश करें, उसी हिसाब से अपने बिजनेस को चलाएं। एंड लीवरेज टेक्नोलॉजी टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करके वो काफ़ी सारे एडवांटेज को गेन कर सकती है, ठीक है। तो अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। द राइज ऑफ ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैज़ इनेबल्ड बिजनेसेस टू एंटर द ऑनलाइन मार्केट। जैसे कि ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से जो आप हम बिजनेस से शॉपिंग करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम शॉपिंग करते हैं। तो इस मतलब कि हमारे मतलब कि जो ऑनलाइन मार्केट में हम अपने बिजनेस को एंटर उसी हिसाब से कर सकते काफ़ी ज़्यादा ये इंक्रीज हुआ है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट। द environment refers to the natural environment, climate change and sustainability issues that affect business operation। इन्वायरमेंट में बताया गया कि उनके नेचुरल इन्वायरमेंट क्या, उनके क्लाइमेट में जो है क्या क्या चेंज आता है, उनके जलवायु में क्या चेंज आया। सस्टेनेबिलिटी इश्यूज मीन्स ये होता है कि आपके मतलब कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जो है आपके मतलब कि कितने प्रॉब्लम्स आते हैं और कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं जो कि बिजनेस ऑपरेशन पे अफेक्ट करता है। मस्ट अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस एंड कंसर्न ऑफ द लोकल मार्केट एंड अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस। आपके वहाँ के इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को समझना पड़ेगा, उसी लोकल मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा कि वहाँ पे कैसे इन्वायरमेंट है, एंड उसी हिसाब से आपको सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। कंपनीज आर इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस ड्यू टू ग्रोइंग प्रेशर टू रिड्यूस देयर। कंपनी जो है मतलब कि वो जो सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज जब करेगी तो उनका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है मतलब उसका जो प्रेशर है वो मतलब आपका रिड्यूज होगा। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वो ज़्यादा आपको नहीं प्रॉब्लम होगी तो वो आपका रिड्यूज होगा, उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूज होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियल इन्वायरमेंट। द कमर्शियल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द बिजनेस रेगुलेशन, ट्रेड एग्रीमेंट एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यह बताया गया है कि जो कमर्शियल एनवायरनमेंट है मतलब कि उनकी बिजनेस की रेगुलेशन क्या है, उनका ट्रेड एग्रीमेंट क्या है कि वो एक दूसरी कंट्री में उनकी क्या एग्रीमेंट होते हैं, एंड उनका कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा है, डेट अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन, जो कि बिजनेस ऑपरेशन पे अफेक्ट करता है। कंपनीज मस्ट अंडरस्टैंड द कमर्शियल लैंडस्केप ऑफ द लोकल मार्केट। जो कंपनीज है वो कमर्शियल लैंडस्केप को लोकल मार्केट में समझने की कोशिश करें और उसी के हिसाब से लोकल रेगुलेशन को उसे फॉलो करना पड़ता है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO provides a framework for international trade and helps companies navigate the commercial environment। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड को कुछ जो है फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड करता है, उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। और जो कमर्शियल इन्वायरमेंट है वो कंपनीज को मतलब कि नेविगेट करने में हेल्प करता है, काफ़ी सारे वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कल्चरल इन्वायरमेंट। The cultural environment refers to the culture, norms, values and customs of the countries in which companies operate। Cultural environment में ये बताया गया कि उनके कल्चर के नॉर्म्स को फॉलो करने, अपने वैल्यूज के और उस कंट्रीज़ की कस्टम्स क्या है उसे देखना पड़ता है, जो कि बिजनेस ऑपरेशन के लिए इफेक्टिव बहुत अच्छा होता है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए। कंपनीज मस्ट अंडरस्टैंड द कल्चर लैंडस्केप ऑफ द लोकल मार्केट्स। कंपनी जो है लोकल मार्केट के कल्चर लैंडस्केप को समझने की कोशिश करे वहाँ पे और उसी के स्ट्रेटजी को वो फॉलो करे कि वो किस हिसाब से उनका बिजनेस चल सकता है। एग्जाम्पल, कंपनीज ऑपरेटिंग इन जापान मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड हायरार्की ऑफ जापानीज कल्चर। मतलब कि आपको जो कोई कंपनी है वो जापान में आप उसे मतलब कि इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके इम्पोर्टेंस को समझना कि जापान में उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो किस कल्चर को अपनाते हैं, उनको आपको सब चीज़ को समझना पड़ेगा। तो हम इसके लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। इन कंक्लूजन, companies operating in the global marketplace must understand and navigate the various types of international business environment।
लास्ट में इसका यही है कि जो कंपनीज है वो पूरे मतलब कि मार्केट में, जो मार्केट ग्लोबल मार्केट में पूरा मतलब कि दुनिया में जो है अपने बिजनेस को, जो आप बिजनेस के कंडीशन को स्टार्ट करने के लिए उसकी कंडीशन को समझना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन से लॉ रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेंगे, उनके कस्टम्स वैल्यूज़, उनकी सोशल सब क्या है। तो वो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के वेरियस काफ़ी सारे टाइप्स जो कि इसे बहुत ज़्यादा मतलब कि गाइड करता है बिजनेस को चलाने में। बाय डूइंग सो कंपनीज कैन डिवॉल्व इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू सक्सेस इन द ग्लोबल मार्केट एंड अचीव देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब कि आपके, अगर आप वो जिस कंट्री में बिजनेस करेंगे उसके लॉ एंड रेगुलेशन को पूरा ही आप मतलब फॉलो करेंगे तो आपको जो बिजनेस स्ट्रेटजी वो बहुत ही बढ़िया होगा, आपके पूरे बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस चलेगा और आपको इस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से, जितने भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव वो जल्दी से जल्दी आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको अचीव होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। तो बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, लाइव पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।